आए लंबड़दार और लंबड़दानी मेरे पास कैसे आना हुआ? मैया जी, ये मेरा बेटा है विशु। विशु बेटा, मैया के पाँव छुओ। पैर पूना मैया जी। अरे अरे लंबड़दार जी, लंबड़दानी जी, छोटा विशु तो बड़ा समझदार है। मैया, मेरे विश्व बेटों को पता नहीं किन ग्रहों ने घेरा हुआ है। कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहती है। हाँ मैया जी, हमें अपने विशु की बहुत चिंता रहती है। लंबड़दारा, अभी तुम्हारे बेटे की जिंदगी में बड़ी अनहोनी होने को बाकी है। मैया, ये आप क्या बोल रहे हो? अब तुम्हारे बेटे की किस्मत अच्छी बोलूं या बुरी? ऐसी किस्मत हजारों में एक दो की होती है। मैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लंबड़दारा, वक्त के साथ साथ सब पता चल जाएगा। मैया, मेरे बेटे पर आप आशीर्वाद बनाए रखना। भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। जो पहाड़े में बैठी है माता वैष्णो, वो सबका भला करेगी। बुआ, ओ बुआ। भाई क्या हुआ? जानिया दिखाई नहीं दे रही। जानिया इधर ही होगी। क्या हुआ गुरपाल? बुआ, जानिया दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ गुरपाल? इतना परेशान मत हुआ कर। हमारी जानिया यहीं कहीं होगी, बस्ती के बच्चों के साथ खेल रही होगी। वो रही जानिया। अरे मेरी जानिया बेटी कहाँ गई थी? दादी बुआ, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। जानिया बेटा, घर से दूर मत जाया करो। तुम्हारे बिना घर सूना हो जाता है। बेटे, हमारी आंखों से दूर मत जाया कर। आँख के बिना हमारा घर सूना हो जाता है। अरे बाबा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। भाई ज्यादा मत सोचा करो। गुरपाल, इतना लाड मत लगाया करो हमारी जानिया बेटी को। ये एक दिन शादी करके दूसरे घर की रानी बनेगी। ना, मैं अपनी दादी बुआ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जानिया बेटी उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ? दादी बुआ। अरे जानिया बेटी, रो क्यों रही है? दादी बुआ, मेरी सभी सहेलियां अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। मैं किसे राखी बांधूं? अरे बेटा, उदास क्यों होती है? क्या हुआ अगर भगवान ने तुझे भाई नहीं दिया तो? दादी बुआ, मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं अपने भाई को राखी बांधूं। मुझे बांध दो राखी। अरे बेटा, तुम कौन हो? दादी बुआ, मैं अब्दुल खान का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम तो मुस्लिम हो। बुआ, पहले मैं एक इंसान हूँ, मुसलमान बाद में हूँ। जानिया, यहाँ पे आओ, बांधो मुझे राखी।
गुरपाल, हरपाल, जी बुआ। तुम दोनों नंबरदार के यहाँ जाओ, उनको बोल के आओ कि इस बार की गेहूं की फसल हम उनकी जमीन पे लगाएंगे। वो क्या लंबरदार की बात मान जाएंगे? हाँ बुआ, हरपाल ठीक कह रहा है। क्या लंबरदार इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें देगा? एक बार उनके यहाँ होके तो आओ। अगर वो हमें रहने के लिए घर दे सकते हैं तो क्या गेहूं बोने के लिए जमीन ही दे सकते? ठीक है बुआ। दादी बुआ मैं भी बाबा के साथ हवेली जाऊंगी। गुरपाल, जानिया को भी साथ ले जाओ। अरे अरे कहाँ हवेली में घुसे आ रहे हो? अरे सुक्कू भाई, हमें लंबरदार से कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं लंबरदार जी को पूछ के आया। लंबरदार जी बस्ती वाले आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुखो, ले आओ उन्हें अंदर। ठीक है लंबरदार जी। आओ गुरपाल, आओ हरपाल, क्या हाल चाल है? शब्बो रानी का क्या हाल है? लंबरदार जी, आपने और आपके परिवार ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा हुआ है। हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। अरे गुरपाल, ये एक लंबरदार का फर्ज है, बताओ क्या फरियाद है? लंबरदार जी, अगर हमें खेती के लिए थोड़ी सी जमीन मिल जाती तो हमारा परिवार भी अच्छे से पल जाता। हाँ हाँ हरपाल, हमने कब मना किया आप भाइयों को? आप जितनी जमीन पर फसल लगाना चाहते हो लगा सकते हो। लंबरदार जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे लिए भगवान हो। अरे नहीं नहीं गुरपाल, हमें इतना बड़ा दर्जा मत दो, ये तो एक लंबरदार का फर्ज है। ठीक है लंबरदार जी, प्रणाम, पैरे पोना। ठीक है भाई गुरपाल, ठीक है भाई हरपाल। अरे जानिया कहाँ गई? हाँ। लंबरदारा, ओ लंबरदारा, रुक लंबरदारा, रुक लंबरदारा। अरे ओ लंबरदारा, रुक लंबरदारा। अरे तुम? हाँ लंबरदारा, मैं हूँ। अरे तुम मुझे चुप कर आवाज क्यों लगा रही थी? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बार बार लंबरदार क्यों कहती हो? क्योंकि मेरे बाबा तुम्हारे बाबूजी को लंबरदार बोलते हैं और मेरी दादी बुआ भी तुम्हारे बाबूजी को लंबरदार बोलती हैं। हाँ तो उससे क्या? अरे बाबा, इससे तुम भी छोटे लंबरदार हुए ना। अच्छा अच्छा, अब मुझे स्कूल जाना है। अच्छा स्कूल, वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल वो होता है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। अरे मेरे बाबा और दादी बुआ ने कभी स्कूल नहीं भेजा। अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्कूल में क्या होता है।
लंबरदारा, चलो आज हमारी बस्ती में खेलते हैं। पर मुझे स्कूल जाना है। लंबरदारा, अभी बहुत वक्त है, चलो मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलाऊंगी। मिलोगे मेरे दोस्तों के साथ? हाँ बाबा, मिलूंगा। चलो फिर। नमस्ते वीर जी, पैरी पोना। आओ गोविंद, बैठो। बढ़िया एकदम। गोविंद, जी वीर जी। समय बहुत हो गया, विशु अभी तक स्कूल से नहीं आया। यही होगा वीर जी, आ जाएगा। नहीं गोविंद, आज ये पहला दिन है जो विशु आज इतना लेट हुआ है। जी वीर जी। बाहर जाओ, बस्ती की तरफ देख के आओ उसे। सुखू को साथ ले जाओ। अरे ओ सुखू। जी मालिक। सुखू, गोविंद के साथ जाओ। बस्ती की तरफ देखो, विशु अभी तक नहीं आया। समय देखो कितना हो गया है। जी मालिक। खुशी, मान्या, सिया, परी, रिद्धि, रूही, देखो कौन आया है। अरे ये लंबरदार है। क्या ये लंबरदार? हाँ लंबरदार, आज से ये हमारे साथ खेलेगा। विशु, चाचू, दादी बुआ, दादी बुआ, दादी बुआ, दादी बुआ, दादी बुआ। जानिया, क्या हुआ? क्या हुआ जानिया? दादी बुआ वो, दादी बुआ वो। कौन कौन? वो कौन बेटे? कौन कौन कौन? गुरपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को जहां लाने की? छोटे लंबरदार, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बच्चे खेलते खेलते हमारे घर तक आ गए। आया है या जानबूझ के लाया गया है? लंबरदारा, सोच समझ के बोलना। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते छोटे लंबरदार से कि इसको यहाँ कौन लेके आया? शबो रहनिए, अपनी औकात में रह के बात कर। हम मालिक हैं यहाँ के और तुम नौकर। लंबरदार जी, आखिर बात क्या हुई? आप गुस्सा क्यों हो रहे?
छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते आ गए होंगे। हुआ क्या है शब्बो रानिये, अपने बच्चों को महलों और झुग्गियों का फर्क समझाओ। उन्हें बताओ जिनके हाथ हमारे बर्तन साफ करने के लिए बने होते हैं, उन्हें हमारे गिरवा तक पहुंचने की जरूरत ना करें। और कोई बात दिल में हो तो वो भी बोल दे शब्बो रानिये। बस कर नंबरदारा, बस कर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। महल और झोंपड़ी का फर्क तो मैं अपनी बच्ची को सिखा दूंगी, लेकिन तुम ये मत बोलना कि तुम्हारा भतीजा यहाँ खुद आया था। अरे बस, बहुत हो चुका बस्ती वालों। अगर तुम में से कोई भी बच्चा मेरी हवेली के आगे पीछे भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चल, तुझे तो मैं इतनी दूर भेज दूंगा जहां इनकी परछाई भी तुझ तक ना पहुंच सके। गोविंद, कहाँ से मिला है तुम्हें ये? वीर जी, ये मुझे बस्ती से मिला। क्या कह रहे हो गोविंद, बस्ती से? जी हाँ वीर जी, ये मुझे उन बस्ती वालों बच्चों के साथ मिला। वीर जी, इस बार बच्चे को माफ कर दो। आप चुप रहो, आप सबके लाड प्यार ने से खराब किया है। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर तुम उन बस्ती वालों के साथ खेलते हुए नजर आया या वहां आसपास भी नजर आया, और मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरा इकलौता बेटा है। तुझे सुनाई दिया कि नहीं? हाँ बाबूजी। वीर जी, मैं बोल रहा हूँ इसे पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। अगर ये जहाँ रहा तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहते हो तुम गोविंद? जी हाँ वीर जी, इसे हम शहर भेज देंगे। बस्ती वालों की परछाई भी इस तक ना पड़ने देंगे। ठीक है गोविंद, तुम इसके चाचा हो। जितना हक हमारा है इस पर, इतना तुम्हारा भी है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। नहीं भाई साहब, बिशु को दूर मत करो हमसे, हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहीं कहीं स्कूल में पढ़े, रोज जाए और रोज घर वापस आ जाए। नहीं, जो फैसला गोविंद ने कर दिया वही होगा। आप इसकी तैयारी करो कल जाने की। मेरे पुत्र ध्यान से जाना। बिच्छू, ध्यान रखना बेटा अपना, ठीक है? अच्छी तरह पढ़ना और पापा की इज्जत का ख्याल रखना, ठीक है? बिशु बेटा, अपने बाबूजी की इज्जत रखना और अच्छे से पढ़ाई करना वहाँ। हमारे चाचा तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं और जल्दी ही तुम्हें लेने भी आएंगे, ठीक है? बाबूजी, मैंने पढ़ने बाहर नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। बाबूजी, मैंने बाहर पढ़ने नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। मैं जाना होगा बिशु, ये हमारा फैसला है, तुम्हें जाना होगा। गोविंद, ले जाओ इसे। चलो बिच्छू बेटा, चलो। पूरा था, चलो।
लंबरदारा जानिया 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 लंबरदारा लंबरदारा जानिया चल बिशु चल, जानिया चल बिशु चल। जानिया जानिया लंबरदारा लंबरदारा जानिया मैं कह रहा हूँ चल, जानिया जल्दी चल, जानिया जानिया चल बैठ। लंबरदारा 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 आज मेरा शेर पुत्र 15 साल बाद बाहर से पढ़ के घर आ रहा है। ये पुत्र आपका नहीं, मेरा भी पुत्र है ये। हाँ हाँ जी वो आपका दोनों का नहीं, हमारा चाचा चाची का भी पुत्र है। बिल्कुल जी। नंबरदार जी वो देखो आ गया हमारा बेटा। वीर जी हमारा विशु आ गया। पैरे पहनो बाबूजी। जीते रहो मेरे शेर पुत्र। पैरे पहनो माँ जी। जीते रहे मेरे पुत्र, जीते। पैरे पौना चाचू जी। जीता रहा मेरे विशु पुत्र। पैरे पौना चाची जी। जीते रहे मेरे विशु पुत्र। पैरे पौना कह दो चाचा। मेरा विशु बेटा कितना बड़ा हो गया है। चाची जी आपके प्यार का नतीजा है। मेरी ही नजर ना लग जाए मेरे पुत्र को। माँ की भी नजर लगती है क्या बेटे को? अरे विशु बेटा, सारा प्यार अपना चाचा चाची और माँ पे ही लुटा दोगे कि अपने बाबूजी के गले भी लगोगे? छोटे मालिक रुको रुको। अरे आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं खुशी हूँ, जानिया की सहेली। अच्छा जानिया की सहेली। अच्छा मुझे याद आया।
आपकी सहेली नहीं आई? छोटे मालिक, आपके आने की खबर जानिया तक पहुंचा दी है। वो आपसे मिलने वहीं आएगी जहां आप उससे पहली बार मिले थे। अच्छा अच्छा, जानिया को बोलना मैं जरूर आऊंगा। ठीक है छोटे मालिक। जानिया, जानिया। अरे क्या हो गया? आ गया वो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। अरे कौन आ गया? अरे तेरा लंबरदार। चल हट, मेरा लंबरदार कैसे हुआ? अरे उसके आने के इंतजार में एक दिन एक साल तुमने कैसे गुजारे मैं सब जानती हूँ। चल झूठी, अपने से बनाकर बोल रही है। अरे सच्ची जानिया, तेरा लंबरदार आज दो चाचों से आने बाने में तेरे बारे में पूछ रहा था। सच्ची? हाँ सच्ची। हाय मैं मर जावा, वो कहीं इधर ना आ जाए। मुझे तो उसकी बातों से यही लग रहा था, आज नहीं तो कल यहीं आ जाएगा। तो उसको जाकर बोल, जहाँ हम पहली बार मिले थे वो वहीं पर आ जाए। ठीक है जानिया। लंबरदारा, ओ लंबरदारा, लंबरदारा, ओ लंबरदारा, 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 ओ लंबरदारा, लंबरदारा। लंबरदारा, तुमने मुझे पहचाना? मुझे पता है तुम जानिया हो। पहली बार तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था, पर इस बार नहीं बनूंगा। 15 साल बाद देखा है, मेरी तो नजरों ने आंखें बंद करके तुम्हें महसूस किया है। अच्छा, हमने तो याद किया ही नहीं आपको इन 15 सालों में, बस आपने ही किया है। अरे पगली, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, अब बाहर से पढ़ाई करके आए हो, हमारे साथ तो मजाक ही करोगे। अरे नहीं जानिया, मेरा भगवान जानता है, ऐसा कोई दिन या कोई साल नहीं किया होगा जिसमें मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। बस बस, अब हमें मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ, हमारे लिए तोहफा क्या लाए हो? मैं तो भूल ही गया कि कोई तोहफा भी लाना होता है। रहने दो, हमें कोई तोहफा वोफा नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। हाय मैं मर जावा, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। देखने दो, मैंने तो अपनी जानिया का हाथ पकड़ा है। हम आपके कब से हुए? तभी से जभी से हमने एक दूसरे को देखा है। बाहर से झूठ भी सीख कर आए हो क्या? अरे पगली, चल अभी मुझे माफ कर दे। माफी वाली गलती तो नहीं की तुमने लंबरदारा। अच्छा लो, छोड़ दिया तुम्हारा हाथ, अभी अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें मत खोलना और अपना हाथ आगे करो। अब आंखें खोलो। अरे ये क्या है? अरे लंबरदारा, ये मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। जानिया, अगली बार तुम जब भी आओगे तो यही ड्रेस डाल के आना। ठीक है जानिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अब मैं चली, दादी बुआ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे सुखू, इधर आना। अरे कादो चाचा, क्या हो गया? अरे जा रामू को बुला के लाना। उस पागल को क्या करना? अरे जा बुला के लाना, मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या हुनर है।
हाँ सुखू, क्या हो गया? क्या तो चाचा तुम्हें बुला रहा है, क्या हुनर है तुम्हारे अंदर? अरे हम गरीबों के अंदर कोई हुनर नहीं होता। अरे हम क्या हुनर दिखा सकते हैं? एक बार उस पागल कैदो बैमी की बात तो सुन ले। अरे ठीक है चलते हैं। अरे रामू, सुखू को अपना हुनर दिखा। क्या क्या हुनर छुपा कर रखा है, जरा सुखू को बता। अरे कैदो चाचा, गरीबों के अंदर क्या हुनर हो सकता है? अरे कैदो चाचा, हम गरीबों के अंदर अगर कोई हुनर होता तो आज किसी दूसरे का नौकरी कर रहे होते। अरे रामू, अपना हुनर तो दिखा। पूरे देश को पता लगना चाहिए तुम्हारे में क्या क्या हुनर है। इस हुनर को छुपा के मत रख, पूरी दुनिया के सामने आने दे। दिखा दे अपना जलवा पूरी दुनिया को, तुम्हारे में क्या क्या हुनर है। ठीक है कैदो चाचा, जैसा आप कहें। ठीक है, फिर शुरू हो जा। अरे रामू, मेरा तो मनपसंद आवाज अमिताभ बच्चन की है, उसकी आवाज सुना दे और सुखू को पता चल जाए कि तुम्हारे में क्या क्या हुनर है दोस्त। इस समय हम तुम्हारे बाप पोते हैं, नाम संजय। अरे भाई साहब, मैं हमारी विश्व संग्राम फिल्म प्रोडक्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो जम्मू के टैलेंट को इतना मौका देते हैं ताकि वो आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विश्व संग्राम प्रोडक्शन का। अरे रामू, आप प्राण की भी आवाज निकाल दे, उसके वो भी मेरा बहुत फेवरेट है यार। अरे देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जम्मू के बहुत ही अच्छे जिनकी डायरेक्टर विश्व संग्राम प्रोडक्शन फिल्म का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो जम्मू के न्यू टैलेंट को मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बच्चा साई सबसे। अरे सुखू, तू भी अपनी डिमांड बता दे, ये वो भी डिमांड पूरी करेगा। मेरा फेवरेट अजय देवगन है, अजय देवगन की आवाज निकाल। अरे रामू, सुन रहा है? ये बोल रहा है कि अजय देवगन की आवाज निकाल दे, वही निकाल दे। अरे हमें तो अब डोड़े लूटा खैरों में कहा जब था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ चाह पानी कब था। मुझे पागल मत कहो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छाड़े दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है और मैं अपने विश्व संग्राम फिल्म प्रोडक्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे जैसे आर्टिस्ट को मौका देते हैं। थैंक यू सो मच विश्व प्रोडक्शन जी का। अरे रामू, कुछ बच्चों के लिए भी कुछ है, वो भी थोड़ा बात सुना दे, उसकी भी कोई। अरे पत्रों, कल पर दिमाग की बत्ती नहीं जलती, क्या करूं? आज मैं विश्व संग्राम प्रोडक्शन फिल्म का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो जम्मू के न्यू आर्टिस्ट को मौका देते हैं। और जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? मेरे छोटे छोटे जितने भी फैन हैं उनको भी बोलना चाहूंगा, अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो विश्व संग्राम प्रोडक्शन फिल्म के साथ जुड़िए। बहुत अच्छे इंसान हैं। Thank you so much. अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। जानिया, मेरा छोड़ो नाम मुझे। शेरा है। लंबरदार से तो बहुत बातें होगी, कुछ बातें हमसे भी कर लो। खान, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? इसकी जगह अगर किसी और की बहन होती तो ये खान उसके लिए अपनी जान भी दे देता। फिर तूने तो खान की बहन की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। खान, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है जिसके लिए तुम मेरे साथ दुश्मनी डाल रहा है? बहन अपनी हो या पराई, उसके लिए खान मौत को भी रोक देगा। खान, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे, देख लेंगे।
जानिया, आज के बाद अगर तुम्हें कोई तंग करे तो इस खान भाई को याद कर लेना। लंबरदारा, ओ लंबरदारा, लंबरदारा, ओ लंबरदारा। लंबरदारा, मुझे घर से बहुत बहाने लगा कर आना पड़ता है। अरे बहाना? बहाना क्यों लगाना पड़ता है? दादी बुआ को मुझ पर शक हो जाएगा। और लग रहा है दादी बुआ को मुझ पे शक हो गया है। जानिया, मैं आज ही बाबूजी के साथ अपनी शादी की बात करता हूँ। सच्ची लंबरदारा, तुम सच बोल रहे हो? हाँ जानिया, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लंबरदारा। बड़े लंबरदार से मुझे बहुत डर लगता है। जानिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। लंबरदारा, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जानिया, वो दिन कभी नहीं आएगा। भरोसा नहीं है तो चलो मेरे साथ। लंबरदारा, कोई देख लेगा। कोई बात नहीं, मुझे इस दुनिया का कोई डर नहीं है। अरे, मुझे पीर बाबा के दरगाह पर क्यों लेके आए हो? तुम अंदर तो चलो। जानिया, चाचू। जानिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों का डर नहीं है। तो लंबरदारा, थोड़ा सोच समझ कर बोल, ये क्या बोल रहे हो? चाचू, मैं जानिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी इसी से करूंगा। मैं तुम दोनों के प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। छोटे लंबरदारा, जा बड़े लंबरदार को हमारे घर भेजो शादी की बात पक्की करने के लिए। इसमें हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी कि हमारी बेटी महलों की रानी बने। जी चाचा जी, मैं आज ही अपने माँ और बाबूजी से शादी की बात करता हूँ। चलो जाने बेटी, हम चलते हैं। क्या हुआ हरपाल? मैं बताता हूँ, मेरी बेटी को लंबरदार का लड़का बहुत पसंद है। क्या हुआ हरपाल? क्यों मारे लड़की को? हरपाल, पागल हो गए हो क्या? जवान लड़की पे हाथ उठाते हैं क्या? जा, इस लड़की की शादी करवा दो, नहीं तो ये लड़की हमें बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ेगी। हरपाल, बता तो सही, हुआ क्या है? भाई, ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जानिया, तेरी जे हिम्मत। गुरपाल, गुरपाल रुक जाओ। दादी बुआ, मैं छोटे लंबरदार से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। क्या बोल रही हो तुम? मेरी बच्ची, तुम समझती क्यों नहीं? ये बड़े लोग हैं, ये हमसे प्यार नहीं करते, ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं। दादी बुआ, छोटा लंबरदार ऐसा नहीं है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझसे शादी भी करेगा। मेरी बच्ची, तू समझती क्यों नहीं? हम बस्ती वाले लोग इनके जूते की धूल हैं, हम इनके सिर का ताज नहीं बन सकते। दादी बुआ, मैं लंबरदार के बिना नहीं रह सकती। दादी बुआ, तुम जाओ और उनसे बात करके आओ। मेरी बच्ची, अगर बड़े लंबरदार को पता चल गया, तू तो सोच भी नहीं सकती आगे क्या होगा। इधर आ मेरी बच्ची।
बाबूजी आओ बेटा आओ, जीते रहो बेटा। आओ बैठो मेरे पास। आज मैंने तुम्हारे साथ कोई जरूरी बात भी करनी है। बैठो। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? बाबूजी, वो जो बस्ती वाले हैं ना। विशु बेटा, क्या हो गया बस्ती वालों को? चाचू, वो जो बस्ती वालों की लड़की है ना जानिया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा। वो बस्ती वाले जो हमारे साथ नजर तक नहीं मिला सकते, तू उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है? बाबूजी, मैंने जानिया से वादा किया कि मैं उससे शादी करूंगा। नहीं, ये लंबरदार वीर सिंह के जीते जी कभी नहीं होगा। बेटा, बचपन से लेकर आज तक तेरी कौन सी ऐसी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की? तूने जहां जहां अपने कदम रखे, हमने अपना दिल रख दिया। तुम अपना चलन भूल चुके हो, लेकिन मैं अपनी परंपरा नहीं भूला कि इज्जत पे लगी दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। और आज तुम मेरी इज्जत की धूल उड़ाने चाहते हो। वीर जी, आप शांत रहो, मैं बात करता हूँ इससे। विशु बेटा, तुम्हारी शादी वहां होगी जहां हम चाहेंगे। करजाई जी, हमारा विशु गलत रास्ते पे चल पड़ा है। देवर जी, हुआ क्या? कोई मुझे कुछ बताएगा क्या? हाँ दीदी जी, पूछो इनको, ये क्यों बिशु बेटे को डांट रहे हैं? विशु हमारा। यारो गोविंद, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा विशु उस बस्ती वाली लड़की के साथ शादी करना चाहता है जो हमारे रहमो कर्मों पे पल रहे हैं। उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है जी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है जी। विशु बेटा, क्या ये सच है जो आपके बाबूजी बोल रहे हैं? माँ और चाची जी, मैं जानिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बाबूजी, मैंने जानिया से वादा किया है कि मैं उससे ही शादी करूंगा। विशु की माँ, समझा इसे, नहीं तो मुझे फिर उसी राह पे चलना पड़ेगा जो मैं 20 साल पहले पीछे छोड़ चुका हूँ। विशु बेटा, जो आपके बाबूजी बोल रहे हैं उस चीज को मान लो। ना ही हमारे लिए अच्छा है और ना ही हमारी बस्ती के लिए। हाँ बिशु बेटा, जो दीदी बोल रही है वही बात मान लो, इसमें हम सबकी भलाई है। आओ गोविंद। वीर जी, आप शांत रहो, मैं अभी बस्ती जाता हूँ और उनको समझा के आता हूँ। जाओ गोविंद जाओ, और अच्छी तरह समझा के आओ उनको। जाओ। शब्बो राणिये, ए शब्बो राणिये। क्या हुआ लंबरदारा, जो तुम्हें ये रास्ता हमारे घर की तरफ खींच लाया? शब्बो राणिये, मैंने तुम लोगों को समझाया भी था। तुम्हारे भतीजी के कारण हमारे विशु ने हमारे साथ बगावत कर दी है। लंबरदारा, जाके अपने भतीजे को समझा, यहाँ आके क्यों चिल्ला रहा है? शब्बो राणिये, तुम छोटे लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। नंबरदारा, हम चुप हैं, तो आपका मतलब ये नहीं कि आप जो भी है तो बोल दे। तुम लोगों ने जो बड़े महलों में आने के ख्वाब देखे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। तुम लोग इतना घिर जाओगे, अपनी बेटियों को महलों का ख्वाब दिखाओगे। बस बहुत हो गया नंबरदारा, जो बात है कहो, वरना इधर से चले जाओ। लंबरदारा, जो बात बोल रही है बोलो, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम लंबरदार हो। मेरी बात अपने पल्ले बांध लो। हम अपने भतीजे की शादी ऊंचे खानदान में कर रहे हैं। वो इतनी देर शादी नहीं करेगा जब तक तुम्हारी भतीजी कहीं और शादी नहीं करेगी। मैं समझ गई लंबरदारा, तुम क्या कहना चाहते हो।
तुम जाकर अपने भतीजे को समझाओ और हम अपनी बेटी की शादी परसों करा देंगे। जल्दी करो, जो करना है। शब्बो रानिये, अगर परसों तक तुम लोगों ने अपनी बेटी की शादी नहीं की तो परसों की सुबह तुम लोगों की आखिरी सुबह होगी। दादी बुआ, आप मेरी शादी जहाँ मर्जी करवाओ, मैं कर लूंगी। मेरी बच्ची, हम गरीबों का प्यार पूरा नहीं होता, भूल जा लंबरदार को। दादी बुआ, आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं शादी करूंगी, आप जो बोलोगे मैं वहीं करूंगी, लेकिन लंबरदार को नहीं भूल सकती। मेरी बच्ची, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या बोल रही हो। दादी बुआ, बाबा, चाचू, आप लोग मेरा बुरा नहीं सोचोगे, आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं शादी करूंगी। क्या तो चाचू, आज पता नहीं क्या बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। क्या तो चाचू, मैं जानिया से बहुत प्यार करता हूँ, पर माँ और बाबूजी ये बात नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं बेटा, विशु बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पर बड़े लंबरदार जी ये बात नहीं समझेंगे। देखो, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ जानिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे किसी की नजर तो नहीं लगेगी ना? लेकिन जानिया, वो छोटे लंबरदार, मेरी दादी बुआ, मेरे चाचू, मेरे बाबा मेरे लिए जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। दादी बुआ देखो, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ मेरी बच्ची। दादी बुआ, ये क्या है? मेरी बेटी, ये वो चादर है जिसे लड़की शादी करके ससुराल में पहला कदम रखती है तो इसे ओढ़ती है। दादी बुआ, मैं कैसी लग रही हूँ? परी लग रही है मेरी बच्ची, नजर ना लगे किसी की। बुआ, अच्छी लग रही है हमारी बेटी, हमारी इज्जत का ध्यान रखना। हमारी इज्जत की राय रखना। विशु बेटा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बड़े लंबरदार मान जाएं।
ए लड़की, कौन हो तुम जो बिना पूछे अंदर चली आ रही हो? मैं वो हूँ जिसे आपका बेटा जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं वो हूँ जिसकी वजह से आपका सुख चैन छिन गया है। मैं जानिया हूँ, 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 आपकी होने वाली बहू। ए लड़की, क्या बेहुदा मजाक है जे? ए लड़की, कम से कम कुछ बोलने से पहले अपनी औकात तो देख लेती। हे माए, मेरी औकात की बात मत कर। मैं आपके बेटे की होने वाली पत्नी हूँ और इस घर की बहू। ए लड़की, तेरी जहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने ससुराल में आने की किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। ए लड़की, इतना तो पता होना चाहिए कि शादी से पहले अपने ससुराल नहीं आते। इतना भी नहीं सिखाया बस्ती वालों ने। हे माए, मैं आपके बेटे के प्यार में इतनी पागल हूँ कि किसी और की डोली चढ़ ही नहीं पाई। ए लड़की, इससे पहले कि मेरा गुस्सा अपनी सीमा लांघ जाए, चली जा यहाँ से। लंबरदार जी, उस घर से ये सगना वाला जोड़ा पहनकर मैं अपने ससुराल आई हूँ और यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश ही निकलेगी। बस बस बस, इसके बाद अगर मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो तेरी लाश यहीं गिरेगी। बड़े लंबरदार जी, मैं तो यहाँ मरने ही आई हूँ। मौत मौत कहते हैं मुझे। जब जब कोई अपनी जिंदगी से परेशान हो जाए तो तन्ना उसके लिए मौत का तोहफा लेकर आता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। तुम्हारी सांस को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल कर छोड़ेंगे। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तन्ना जब जब ये खंजर निकालता है, बिना खून लगे ये वापिस नहीं जाता। और आज ये तुम्हारा खून चखेगा।
जब जब कोई रावण सीता माँ पे हाथ डालने की कोशिश करता है, तब तब कोई लक्ष्मण सीता माँ की रक्षा करने आ ही जाता है। ये तन्ना कलयुग का रावण है और इस रावण को कोई नहीं रोक सकता। भाईजान, आप चले जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। जानिया, ये खान ने तुम्हारी जान की हिफाजत करने की कसम खाई है, फिर ये तन्ना क्या, इसके से 1000 तन्ना आ जाए। शांत शांत शांत। कन्ना भाई जी, अगर किसी को मारना हो तो बातों में वक्त जाया नहीं करते। आओ भाई आओ। मैंने तुझे बोला था हमारे साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तेरा जानिया को छोड़ दो, वरना तुम में से आज कोई नहीं बच पाएगा। तड़प ले जितना तड़प सकता है खान। आज तुम्हें ऐसी दुनिया में पहुंचा दूंगा जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। मेरे भाईजान को छोड़ दो, मुझे मार दो चाहे, पर मेरे भाईजान को छोड़ दो। इतनी फिक्र? फिक्र मत कर लड़की, जहां तेरा अजय भाईजान जाएगा, ये तन्ना तुझे भी उसके पीछे ही भेजेगा। तन्ना भाई, आप हुक्म करो, आज इनका काम तमाम कर देता हूँ। छोड़ दो मेरे भाईजान को, इनको मत मारो। तन्ना, शेरा, पहुंचा दे इन दोनों को ऊपर। चल हट। भाईजान उठो, भाईजान, भाईजान उठो, उठो भाईजान, उठो, उठो भाईजान, उठो। जानिया, 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 जानिया। ये तुम्हारा भाईजान तो ऊपर चला गया, अब तुम्हारी बारी। जानिया, छोटे लंबरदार जी, छोटे लंबरदार जी। क्या हुआ? क्या? बहुत लंबरदार हो जानिया। अरे मुखू, हुआ क्या है? जानिया को उधर मार दिया। क्या? लंबरदारा, जानिया, जानिया, जानिया। क्या हुआ जानिया? उठो, उठो जानिया। क्या हुआ तुम्हें जानिया? उठो।
जानिया, ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? लंबरदारा, मुझे माफ कर दो लंबरदारा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। नहीं जानिया, ऐसा मत बोलो। लंबरदारा, शायद हमारा प्यार यहीं तक था, मुझे जाना होगा। नहीं जानिया, मुझे छोड़ के मत जाओ ना। लंबरदारा, ये जानिया सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही होके मर जाएगी। जानिया, अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। जानिया, जानिया, मेरी बेटी, जानिया, उठो मेरी बेटी, उठो जानिया, जानिया, उठो, दादी बुआ, उठो मेरी बेटी। दादी बुआ, दादी बुआ, दादी बुआ, मुझे माफ कर दो। चाचू, बाबा, मुझे माफ कर दो। इस जन्म में मैं लंबरदार का फर्ज निभा कर जा रही हूँ, अगले जन्म में तुम्हारा निभाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, हम तुम्हें समझ नहीं सके, मुझे माफ कर दो। लंबरदारा, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं जानिया, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। लंबरदारा, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी इसी जन्म में, तुम मेरा इंतजार करना। जानिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें मुझे नहीं जाना होगा दूंगा। लंबरदारा, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं मुझे जाने जाना दूंगा होगा। कहीं भी। मुझे जाना होगा लंबरदारा। वे सजना कहना के मजबूरियां, एह गल नहीं मुकाना चाहती मैं, मेरे दिल दी तां तू भी जड़ दे, किसे होर दी नहीं होना चाहती मैं, तू सोची ना के विछड़ गई, आपां मिलांगे जरूर हाड़िया, जदों चार चार मुंडे आउते, इस जग तो विदाई होनी है, इस जग तो विदाई होनी है। यार विशु, बहुत टाइम हो गया यार, जानिया को भूल जा। जब देखो फास्ट फूड खाना है, फास्ट फूड खाना है, फास्ट फूड खा खा के मोटी हो जाएगी। नहीं दी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। जानिया हमेशा मेरे दिल में रहेगी और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, और उसकी जगह मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, ना कोई ले सकता है। एक कमदी, आपको एक लड़का कब से घूरे जा रहा है। मुझे क्यों देख रहा है? एक कमदी, आप इतनी सुंदर हो, आपको तो देखेगा ही। अरे रिया, ज्यादा बातें मत बनाया कर अपने से। सच्ची दी, बहुत हैंडसम लड़का है।
दे मेरी स्टिक। अरे पापा मम्मा। क्या हुआ एकम, क्या हुआ रिया? मम्मा आज पता है क्या हुआ? अरे बताओगे भी बेटा, क्या हुआ? मम्मा इसकी बातें मत सुना करो। एक लड़का एक कमदी को देख रहा था, ऐसा लगा कि वो कुछ एक कमदी को कहना चाहता हो, और वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आया। बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर उसके दिल में कुछ होता तो वो जरूर एकम से बात करता। मॉम डैड इसकी बातें मत सुना करो, ये कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। अगर आंखों वाले मेरी किस्मत में होते तो वो मुझे छोड़कर भी नहीं जाता, जो पहले मेरी लाइफ में था। उसके लिए अपनी लाइफ खराब मत करना, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। मॉम सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, और अगर उससे भी पता चला कि मैं अंधी हूँ तो वो भी मुझे छोड़ देगा। एकम बेटा ज्यादा मत सोचा करो, रब ने मेरी बेटी के लिए अच्छा ही सोचा होगा। रिया बेटा बाहर कब से कोई डोरबेल बजा रहा है, बाहर देख के आओ कौन है। मम्मा वही रेस्टोरेंट वाला लड़का होगा, मैं देख के आती हूँ। अरे आप यहाँ तक आ गए? मुझे आपके मम्मी पापा से बात करनी है। ठीक है, आ जाओ। अरे मम्मी पापा, मैंने कहा था ना वही रेस्टोरेंट वाला लड़का है। क्या? अरे बेटा आप कौन हो? अंकल आंटी, मैं विशु हूँ। मैं आरसपुरा सतराइयों से हूँ। मैं लंबरदार वीर सिंह जी का बेटा हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
वो तो बेटा ठीक है, लेकिन हम इज्जतदार और खानदानी लोग हैं और हम जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। एक मिनट पापा, एक मिनट मम्मा। आप हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गए, कहो क्या कहना चाहते हो? अंकल आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और जहाँ मेरे मम्मा पापा बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। मेरी आंखें ना होने की वजह से मेरा मंगेतर मुझे छोड़ चुका है, और इससे पहले आप भी मुझे छोड़ो। आपको ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी थी। एकम, जो इंसान दिल से देख सकता है ना, उसे आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जानिया नाम की एक लड़की थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। एक ही शक्ल की दो लड़कियां। मैं भी ये भगवान का अजूबा देख के दंग रह गया हूँ। विशु, तुम्हारे घर वालों ने जानिया को नहीं अपनाया, तुम मुजंदी को अपनाएंगे? ये हुआ मेरे साथ। मुझे घर वालों की परवाह नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। विशु बेटा, अगर मेरी बेटी की खुशी इसमें है कि वो आपके साथ रहना चाहती है, तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं। ठीक है अंकल, मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ, मैं एकम की आंखों की रोशनी वापस ले आऊंगा और ये अपनी आंखों से देख पाएगी। दादी बुआ, दादी बुआ, गुरपाल, जी बुआ। जानिए बेटा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी अपनी दादी बुआ को छोड़ के? दादी बुआ, आप लोगों का प्यार इतना था कि मुझे वापस आना पड़ा। मेरी बच्ची कहाँ छोड़ के चल गई थी अपने पापा को? जानिए बेटी, तू आ गई। माफ कर देना अपने चाचू को। दादी बुआ, बाबा, चाचू, मुझे माफ करना। मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। एक बार जानिया ने आप लोगों को रुलाया, अब मैं नहीं रुलाना चाहती। जानिया, तुम ये क्या कह रही हो? दादी बुआ, मैं आपकी जानिया नहीं हूँ, मैं एकम हूँ। क्या एकम? हाँ दादी बुआ, हाँ बाबा, हाँ चाचू, एकम। हाँ दादी बुआ, एकम। अब ये आपकी जानिया आपकी बन के आपके पास ही रहेगी। हाँ दादी बुआ, मैं आपकी जानिया तो नहीं हूँ, पर आपकी जानिया जैसे बनने की कोशिश जरूर करूंगी। विशु बेटा, हमारी जानिया आपकी वजह से दूर रही थी, लेकिन आपकी वजह से ही वापस मिल गई है। हमें माफ करना। अरे बाबा, आप मेरे पिता के समान हो, आप ऐसी बातें बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो।
लेकिन जिनकी वजह से हमारी जानियां दूर हुई थी ना, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। विशु बेटा, अपने बाबूजी को माफ नहीं करोगे? बड़े लंबरदार जी, आज हमारे घर? हाँ छब्बो रानी, हमारे घर में जो भी हमने आप लोगों के साथ किया, हम उस पाप का प्रायश्चित तो नहीं कर सकते, पर हम सब आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। नहीं लंबरदार जी, आप मालिक है हमारे, आप हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लगते। हम तो आपके आशीर्वाद से ही आज तक रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ लंबरदार जी, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारी जानें हमें मिल गई, बस इतना ही काफी है। लंबरदार जी, माफी मांगनी है तो ऊपर वाले से मांगो, जिसने आपका बेटा वापस लौटा दिया। शब्बो रानी है, मैं तो तुमसे माफी मांगने का हक भी गवा चुका हूँ। अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि मैं भी यही अपने बच्चों का प्यार समझ नहीं पाया। तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप सब लोग हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे भी माफ कर देना। नहीं लंबरदार जी, नहीं। जानिए बेटा, क्या पता हमारा बेटा हमें माफ ना कर सके। अगर तुम बोलोगी तो शायद वो हमें माफ भी कर देगा। क्या तुम सब हमारी एक गलती माफ नहीं कर सकते? मेरे बच्चों, अपने बाबूजी को माफ कर दो। आओ मेरे बच्चों, अपने बाबूजी के गले लग जाओ। जानिया बेटा, मुझे भी माफ कर दो। आओ बिशु बेटा, अपने चाचा और चाची को भी माफ कर दो। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग अपनी अपनी चलाओगे? कोई एकम कह रहा है, कोई जानिया कह रहा है, बेटी हमारी है, हमें भी पूछ लो। सही बोल रहे हैं आप, बेटी हमारी, हक भी हमारा। ये हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको जानिया बोलेंगे या एकम बोलेंगे। मम्मा पापा, तुम चुप रहो, फैसला हम करेंगे क्योंकि तुम हमारी बेटी हो। हमने फैसला किया है कि हमारी एकम की शादी विशु के साथ ही होगी। बेटी तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम्हारी खुशी विशु में है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं। आज के बाद ये हमारी बेटी एकम नहीं, आप लोगों की जानिया है। आज के बाद आप जो फैसला करोगे वो हमें मंजूर है।